नमस्कार साथियों, कक्षा 5 और कक्षा 8 दोनों के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल सत्र 2025-26 के लिए जारी हो चुका है। देखते हैं कक्षा 8 का टाइम टेबल और कक्षा 5 का टाइम टेबल। एग्जाम की स्ट्रेटजी की भी बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उन पर भी बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूं सबसे पहले टाइम टेबल जो आप देखने के लिए चैनल पर आए हैं, देखने के लिए क्लिक किया है। तो 19 फरवरी को इंग्लिश होने वाली कक्षा 8 की बात कर रहे हैं। उसके बाद में 20 फरवरी का आपकी छुट्टी है। 21 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में फिर विज्ञान का एग्जाम आपके 23 फरवरी का, एसएस का एग्जाम आपका 25 फरवरी का होगा और गणित का एग्जाम 27 फरवरी का। उसके बाद में बीच में होली की छुट्टियां आ जाएगी और 4 मार्च को आपका फाइनल पेपर हो जाएगा कक्षा 8 के सामान्य बच्चों के लिए। ठीक है, साथ ही क्या कहा है, अगर टाइम टेबल में कोई भी परिवर्तन होगा तो आपके विभागीय पोर्टल पर इसकी सूचना आ जाएगी, अखबार में आ जाएगा, व्हाट्सएप पर आ जाएगा। परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखेंगे। दृष्टिहीन, सूर्यमुखी या मायोपिया मतलब इस तरह के जो बच्चे हैं, है ना, आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांगता होने पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से 50 मिनट का अतिरिक्त टाइम मिलेगा। वो बच्चे जो CWSN है, ठीक है, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड वाले, अतिरिक्त समय देगा। 75% या इससे अधिक दिव्यांगता होने पर श्रुत लेखक भी दे होगा कि बच्चा बोलेगा और उसका साथी वेट करके लिखेगा। अधिगम अल्प क्षमता विद्यार्थियों के लिए माइल्ड केसेस में 50 मिनट अतिरिक्त समय और मॉडरेट और सीवर केसेस के अंदर श्रुत लेखक दे होगा। परीक्षा भवन में विभाग द्वारा नियुक्त केंद्राधीक्षक, वीक्षक, उड़न दस्ते के सदस्यों, निरीक्षकों आदि को परीक्षा की तलाशी लेते समय आपत्तिजनक सामग्री जब्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी आपत्ति, मनाही या अन्य उत्पाद कदाचरण की श्रेणी में माना जाएगा। कदाचरण का मतलब बुरा आचरण। प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। यह भी यहां पर दे गया है। परीक्षार्थी अपना नामांक निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं भी नहीं लिखेंगे। रोल नंबर का जो फिक्स जगह होगी वहीं पे लिखना है। परीक्षा कक्ष में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना स्वीकार नहीं है। साथ ही जो CWSN बच्चे हैं कक्षा 8 के, उनका टाइम टेबल आपके सामने है। 19, 20, 21, 22, 23, 24 आप देख सकते हैं। इंग्लिश का एग्जाम 19 का रहने वाला है CWSN बच्चों के लिए, और 21 का हिंदी का, 23 का विज्ञान का, और उसके बाद में आपके सामाजिक का 25 का, और गणित का एग्जाम होगा 27 का। इनके थर्ड लैंग्वेज का कोई ऑप्शन नहीं है। इनके लिए भी ये की ये डिटेल्स यहां पर दे रखे हैं, नोट आप देखिए। अब बात करते हैं कक्षा 5 के टाइम टेबल की। क्लास 5 वाले भी हर एक बच्चे के दिमाग में, कक्षा 5 का हो या 8 का, उसके दिमाग में कंप्लीट सेट होना चाहिए कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट का एग्जाम कब है और मेरे पास कितने दिन बचे हैं, कोर्स पर मेरी कितनी कमांड है और अब मुझे कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं। 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा कक्षा 5 का एग्जाम। 20 फरवरी वो हो जाएगा आपका इंग्लिश, एंड 22 संडे आ जाएगा। 23 फरवरी का आपका अंतराल रहेगा। देखो, पहला एग्जाम 20 फरवरी इंग्लिश, दूसरा एग्जाम गणित का होने वाला है 24 फरवरी को। 4 एग्जाम टोटल हैं, और हिंदी का एग्जाम होगा आपका 26 फरवरी का, और 28 फरवरी को आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। यानी कि आपको बहुत शानदार तैयारी रखनी है। अगर कोई स्पेशल सब्जेक्ट है तो 5 मार्च को होगा कक्षा 5 के लिए भी। ठीक है, तो ये आपके सामने। और कक्षा 8 के लिए जो जो यहाँ पर नियम थे वो के वो कक्षा 5 के लिए भी यहाँ पर नियम होंगे। इसका मतलब साथियों, अगर अपन बात करें कक्षा 5 और कक्षा 8 के लिए, तो यहाँ पर टाइम टेबल आप देख लीजिए, एक जानकारी आप समझ लीजिए। 19 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। आज कितना दिसंबर हो गया सर? आज 22 दिसंबर हो गया। 22 दिसंबर आज हो चुका है, और 19 फरवरी को आपका एग्जाम है। दिसंबर महीने के अगर अपन देखें तो 8 दिन बचे हुए हैं, और जैन आपका पूरा का पूरा बचा हुआ है 31 दिन का, और 19 फरवरी से एग्जाम है। तो मोटा माटी हम उसको 20 दिन मान लेते हैं, इसको 30 करके उसको 20 कर लेते हैं। यानी कि आपके पास में 60 दिन बचे हुए हैं। 58 है, राउंड ऑफ में 60 कर लीजिए, 60 को भी आप 50 कर लीजिए, है ना। और अब आपके पास में कितने सब्जेक्ट बचे हुए हैं? 6, 8, 48। मान के चलिए कि एक सब्जेक्ट का आपको 1 सप्ताह मिल रहा है। 1 सप्ताह के अंदर पूरी की पूरी बुक को फिर से आपको रिवाइज करना है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और बेहतरीन प्रैक्टिस में आपको यह बता देता हूं कि आप सब कैसे काम करिए साथियों। डेस्क वर्क की सहायता से काम करिए। डेस्क वर्क जिसके अंदर क्वेश्चन दे रखा होता है, आंसर लिखने के लिए गैप मिला होता है, उस गैप में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरी बुक को पढ़ लीजिए। हो सकता है आपके कोर्स में सिलेबस जो पूरा नहीं हुआ हो, किसी भी कारण से, टीचर्स की ड्यूटी इधर उधर लग जाने से, कोई भी कारण रह सकता है, फिर भी आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर सारा सिलेबस आएगा। इट मींस आपको अपने स्तर पे पढ़ना है। और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों की बहुत अच्छे से तैयारी करवाइए। नया सेशन आपका 1 अप्रैल 2026 चलेगा। आपके एग्जाम के लिए आपको अग्रिम बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे तरीके से आप तैयारी करें। और बोर्ड एग्जाम का फॉर्म टीचर जी ने भर दिया होगा। बोर्ड एग्जाम के फॉर्म आपके कक्षा 5 और 8 दोनों के लिए 18 दिसंबर को शुरू हो गए थे। उसकी प्रक्रिया मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, और 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।